औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मोहतरम व्यूअर्स, आज मैं एक कहानी बयान करने लगा हूं। वो नॉन पॉलिटिकल है लेकिन उसे पॉलिटिसाइज भी करूंगा। ये सेठ आबद से मुतल्लिका कहानी है और 1975 की बात है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे और पंजाब के वज़ीर आला मलिक मुस्तफ़ा खर थे। मुस्तफ़ा खर जो थे उनके ख़ास बंदे थे और बड़े एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते थे और बड़े हर वक्त तैयार लड़ाई झगड़े में। किसी तौर भुट्टो साहब का इख्तलाफ हो गया सेठ आबद से। भुट्टो साहब जो थे वो बड़े फाशिस्ट आदमी थे। उन्होंने कोई सेठ आबद को कुछ फरमाइश की, को काम कहा और उन्होंने ना किया तो भुट्टो साहब नाराज़ हो गए। बातें तो बड़ी हैं जी, उसने बेनज़ीर को अगवा कर लिया था लंदन से, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। इसकी तस्दीक मैंने ख़ुद सेठ आबद से की है। मेरे एक दोस्त हैं हैदर शाह, वो उनके प्रॉपर्टी का एडवोकेट हैं, तो रजिस्ट्रियों का काम किया करते थे प्रॉपर्टी का। तो उनसे साथ मेरी भी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई अगवा नहीं किया था, ये सिर्फ कहानी है नरेटेड बाई सम पीपल्स। लेकिन बेनज़ीर को मैंने कोई लंदन से अगवा नहीं किया था, लेकिन इख्तलाफ ज़रूर था, इसकी उन्होंने तस्दीक की है। अब जब इख्तलाफ बढ़ता गया तो भुट्टो साहब ने मुस्तफ़ा खर को ऑर्डर किया कि इसको गिरफ़्तार करना है, इसके ख़िलाफ़ को मुकदमे दर्ज करने हैं और सेठ आबद को गिरफ़्तार करना। सेठ आबद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए। वो स्मगलिंग में तो मुलव्वस थे ही, उनके बड़े मारूफ स्मगलर थे, कोई उसमें तो दो राय नहीं थी। तो ऐसे बंदे के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज करना हो तो कोई मुश्किल नहीं होता। वो गोल्ड के स्मगलर थे, वो गोल्ड की घड़ियों की स्मगलिंग करते थे। इसके अलावा हर तरह की चीज़ स्मगलिंग में मुलव्वस थे। वो ये भी कहा जाता है कि जी ज़िया-उल-हक के दौर में उन्होंने कुछ एटॉमिक हमारे सिस्टम के लिए, बॉम्ब बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें स्मगल करके दी। मैं भी रॉन्ग, मैं भी राइट, लेकिन ये भी कहानी है। मैं भी ऐसा किया हो क्योंकि डॉक्टर कदीर साहब जो थे वो ब्लैक मार्केट से बहुत अच्छी तरह खुद वाकिफ़ थे, इसलिए उन्हें किसी सेठ आबद की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मुमकिन है कि इस्तेमाल किया हो। मुस्तफ़ा खर ने मुकदमा दर्ज किया और उनको गिरफ्तारी के लिए छापे मारते रहे। वो पकड़े नहीं जा रहे थे। एक दिन इतला मिली कि सेठ आबद जो है यहाँ से गुजरे। उनके साथ उनका प्रोटोकॉल भी था, गाड़ियाँ थी। पुलिस को ऑर्डर मिला, DIG लेवल का बंदा जनाब पीछे लगा गाड़ियाँ लेके और उनके और घेर लिया। जब उनके करीब चले गए तो सेठ आबद को पता था कि मुझे गिरफ्तार करना है किसी ने, इसलिए वो हर वक्त अपने पास 100 के नोटों की पेटियाँ रखता था। उस वक्त नोट सबसे बड़ा 100 का ही था। तो वो उन्होंने जब पुलिस बिल्कुल करीब आ गई तो उसने अपने बंदों को हुक्म दिया कि नोटों की पेटियां खोल दो। उन्होंने नोटों की पेटियां खोली और हवा में लहरा दी। अब पुलिस वालों ने ये नहीं देखा कि DIG हमारे साथ है, वो सब खड़े हो गए और ड्राइवर्स ने गाड़ियां रोक दी और नोटों के ढेर थे वो इकट्ठे करने लगे। उनके साथ कैमरे भी थे, रिपोर्टर भी थे। वो साथ साथ फिल्म बनाते रहे, नोट भी इकट्ठे करते रहे, हवा में नोट उड़ रहे थे। उन दिनों मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, मासवाए PTI के अखबारात ही थे और अखबार बहुत ज़्यादा लाहौर से भी छपते थे और बाकी शहरों से भी छपते थे। तो सुबह हर अखबार में नोट हवा में उड़ रहे हैं और पुलिस पकड़ रही है और ठट्ठे लग रहे हैं और मजाक हो रहे हैं और पुलिस की हमाकतों पे। बहरहाल पुलिस वालों ने पैसे पकड़ लिए, सेठ आबद निकल गया। मुस्तफ़ा खर की बड़ी बेइज्जती हुई और उसके बाद भुट्टो साहब ने भी सुना कि काफ़ी उनको तानो तशनी की। तो ये एक कहानी है जो बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन बुनियादी तौर पर मकसद यही था कि ये इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, इसमें पैसे इन्वॉल्व थे, इसमें फाशिज़म इन्वॉल्व थी और हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं उनकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व थी कि हर हुक्मरान जो है उसकी वो अपने आप को फ़िरौन समझ लेता है, खुदा के बाद अपने आप को ताकतवर समझ लेता है और कहता है कि मेरा हुक्म था, मेरी बात थी, तो उसको क्यों तस्लीम नहीं किया गया किसी में इतनी जुर्रत। तो ये सेठ आबद ने जुर्रत कैसे की?
اس کے ساتھ ہی ویورز میں کلوز کرتا ہوں اس ویڈیو کو اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. آئی ول بی ہائیلی تھینک فل ٹو یو. تھینکس.